नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई जानकारी वाली वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फूल गोभी की खेती आपने वैज्ञानिक तरीके से कैसे करनी है। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में अपने जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक हैं कि फूल गोभी का परिचय, जलवायु, उन्नत किस्में, भूमि व उसकी तैयारी, खाद व उर्वरक, बीज दर, बुआई का समय एवं विधि, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, निकाई गुड़ाई तथा मिट्टी चढ़ाना, सूक्ष्म तत्वों का महत्व व उनकी कमी से होने वाली दिक्कतें, प्रमुख कीड़े व रोकथाम व रोग नियंत्रण। तो किसान भाई जो भी गोभी लगा चुके हैं या फूल गोभी लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो कृपया बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। जो फूल गोभी का परिचय है, यह सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फूल गोभी की फसल है। इस खेती में जो मुख्य रूप से यह सफ़ेद रंग का फूल आता है इसमें। तो जो इसका उपयोग है सब्जी, सूप, अचार, सलाद, बिरयानी, पकौड़ा इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा रहती है और इसके साथ यह पाचन शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है। यह प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए तथा सी का भी अच्छा साधन है। तो जलवायु की बात करते हैं। इसकी फसल खेती के लिए जो ठंडा और जलवायु सर्वोत्तम होता है। अधिक ठंडा और पाला के प्रकोप होने के कारण फूलों में जो नुकसान अधिक हो जाता है, इसलिए यह समय और तापमान अनुकूल से कम रहने पर ही फूलों का आकार छोटा होता है। इसलिए इसकी फसल को लगाने के लिए 15 से 20 डिग्री का जो तापमान होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। अगेती फूल गोभी की बात करें तो यह अगस्त महीने में इसकी बुआई शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं उन्नत किस्में। उन्नत किस्में इसमें अपने 3 भागों में बांटा गया है। उन्नत किस्मों में अगेती किस्म, मध्यम किस्म और पछेती किस्म। तो अगेती किस्में अपने बात करते हैं। इसमें जो सबसे अच्छे बीज आते हैं, आप अपनी जो नोटबुक है या पासबुक है आपके पास, उसमें थोड़ा नोट कर लीजिए। तो अर्ली कुंवारी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, समर किंग, पावस और इम्प्रूव्ड जापानी, ये अगेती किस्मों में आने वाले सबसे अच्छे बीज हैं जो भारत में सबसे अधिक लगाए जाते हैं। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगेती किस्मों में अर्ली कुंवारी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, समर किंग, पावस और इम्प्रूव्ड जापानी। मध्यम किस्मों की बात करते हैं तो पंत, शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, पूसा सिंथेटिक, पूसा स्नोबॉल, पूसा अगहनी और हिसार नंबर 1। ये सबसे अच्छी मध्यम किस्में की अच्छे बीज हैं फूल गोभी के। और तीसरी जो किस्में हैं जो पछेती किस्मों में आती हैं, उसमें आप लिख लीजिए पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2 और स्नोबॉल 16। ये जो सबसे प्रचलित किस्में हैं फूल गोभी के बीजों की, ये सबसे अधिक पूरे भारतवर्ष में लगाई जाती हैं। अब बात करते हैं भूमि और उसकी तैयारी। फूल गोभी की खेती है जो उसकी तैयारी ज़मीन की अपने को करनी होती है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है जो कि जल निकासी खेत की अच्छे से हो।
इसकी आप बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, इनमें आप बिजाई कर सकते हो, जिनमें जीवांश की मात्रा प्रचुर हो और अपना खेत उपजाऊ हो, उसमें आप इसकी खेती कर सकते हो। इसकी खेती के लिए आपको खेत अच्छे से तैयार कर लेना है और 3 से 4 गहरी जुताई करके पाटा मारकर ज़मीन को समतल कर लेना है। खाद और उर्वरक की बात करें तो फूल गोभी की पैदावार अच्छी लेने के लिए अपने को सड़ी गली गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 ट्राली उसमें डाल लेनी है। इसके अलावा आपको यूरिया, फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत भी रहती है। उसके लिए आपको जो नाइट्रोजन लेना है वो आपको 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, फास्फोरस लेना है आपको 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और पोटाश आपको 40 किलो के आसपास ही पोटाश लेना है। तीनों की मात्रा को अच्छे से मिलाकर आपको ज़मीन में छिड़क देना है और अच्छे से फिर जुताई कर देनी है। अब बात करते हैं बीज दर, बुआई का समय है जो और कौन सी विधि से लगाना है। तो किसान भाइयों, अगेती किस्मों को जो बीज दर है वो आपको 600 से 700 ग्राम तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको लगाना होता है। और जो इसका मध्यम पछेती किस्में आती हैं उसमें 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी जो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। फूल गोभी के अब जो सिंचाई का समय आता है या उसे लगाने की विधि है, उसे आप सूखी ज़मीन में लगाना है। मतलब ज़्यादा बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए, मध्यम नमी होनी चाहिए। और उसके बाद बेड बनाकर आपको पौधों का ट्रांसप्लांट कर देना है और सिंचाई आपको कर देनी है। साथ के साथ ही ज़्यादा अंतराल नहीं डालना जिससे आपके पौधे जल जाएं, सड़ जाएं। तो अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। फूल गोभी में तैयार होने के लिए जो उसको समय चाहिए वो 70 से 80 दिन का होता है। इसके कारण अपने को 2-3 निकाई गुड़ाई करनी पड़ती है और पौधों के साथ मिट्टी भी लगानी पड़ती है। तो ये अपने को काम ज़रूरी करने होते हैं। अगर खरपतवार बढ़ जाएं तो अपनी फसल नष्ट हो जाती है। इसी कारण अपने को निकाई गुड़ाई के साथ मिट्टी भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर अपने खेत का ध्यान रखें तो अपने को पता चल जाता है और उसी हिसाब से अपने को उसकी व्यवस्था करनी है। अब बात आ रही है सूक्ष्म तत्वों की और उनके जो कमियां आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो अपने सूक्ष्म तत्वों का महत्व है उसमें बोरोन आता है। बोरोन की कमी से फूल गोभी का जो खाने वाला भाग होता है वो छोटा रह जाता है। बोरोन की कमी होने के कारण फूल गोभी पर छोटे छोटे दाग धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं तथा जो हल्का गुलाबी रंग या पीला रंग, भूरा रंग हो जाता है उसका, जो सफ़ेद रंग है बिल्कुल सफ़ेद रंग नहीं आ पाता, उसमें थोड़े से रंग बदल जाते हैं। फूल गोभी जो दिखने में अच्छी नहीं लगती और उसका जो तना है वो भी खोखला हो जाता है या फट जाता है। इसके कारण अपने को इसकी रोकथाम के लिए बोरोक्स के नाम पर आता है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने को खेत में छिड़क देना है इसको। उसके बाद आता है मॉलीब्लेडनम। मॉलीब्लेडनम के कारण भी फूल गोभी का रंग गहरा हरा हो जाता है और किनारे सफ़ेद होने लग जाते हैं, जिसके बाद यह मुरझाकर जो फसल है या पौधे गिर जाते हैं
इसके लिए, इसके बचाव के लिए अपने को 1 से 1.5 किलोग्राम मॉलिब्डेनम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में ला देना चाहिए। इसके जो फूल गोभी के फूल होते हैं बाद में बहुत अच्छे से चमकते हुए अपने को वो कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके जो कीड़े हैं, प्रमुख कीड़े और उसका रोकथाम, फूल गोभी में मुख्य रूप से लाही, गोभी मक्खी, हीरक पृष्ठ कीट, तंबाकू की सुंडी आदि का कीड़ों का प्रकोप रहता है और इसके आक्रमण से बचने के लिए अपने को हल्की हल्की जो स्प्रे है या पेस्टिसाइड उसका प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए अपने को नूवाक्रोन, रोगर, थायोडान या किसी भी और भी आप जो आपके पास ईजली सुविधा में आपको मिल जाए उसी कीटनाशक का प्रयोग आपको कर लेना चाहिए। तो इसमें जो रोग आते हैं उसका नियंत्रण अपने को कैसे करना है। फूल गोभी में मुख्य रूप से गलन रोग, काला विगलन, अंगमारी, पत्ती के धब्बे आदि ऐसे रोग बहुत आते हैं। इसके अलावा फंगस के कारण भी बनता है। फंगस के कारण भी जो पौधे के फूल हैं वो कम बन पाते हैं, साइज में अच्छे नहीं आ पाते। इसके लिए भी अपने को रोकथाम करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो बैक्टीरिया और ये फंगस है इसके बचने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन या प्लेंटोमाइसिन का घोल तैयार करके अपने को इसकी जो दवा है प्रति मात्रा है, जो दवा की मात्रा अपने को लेनी है आधा ग्राम 1 लीटर में मिलाकर, ये सभी रोगों से बचाव के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इसमें आप इंडोफिल भी 45 ग्राम और ब्लाइटॉक्स का जो 3 ग्राम है 1 लीटर में मिलाकर अच्छे से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फूल गोभी है सभी रोगों से कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये जो वीडियो थी बहुत ही विस्तार से बनाई गई है, हर एक टॉपिक पर बात की गई है इस पे। तो इससे पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार मैं आपके लिए और आगे वीडियो लाता रहूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किसान भाइयों।